नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। आज हम एक ऐसे संत की कथा लेकर आए हैं जो जन्म से अंधे थे, लेकिन जिनके मन में प्रभु श्री कृष्ण ने निवास किया, जिन्होंने वो देख लिया जो संसार की आंखें भी नहीं देख पाईं। ये कथा है भक्त सूरदास की। संत सूरदास जी का जन्म 1478 ई में उत्तर प्रदेश के सीही गांव में हुआ। वह जन्म से ही नेत्रहीन थे। समाज उन्हें पाप का प्रतीक मानता था, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को बालकृष्ण की कहानियां सुनाई। माँ सूरदास को रोज श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं सुनाती थीं। नंदलाल की माखन चोरी, यशोदा की ममता और रासलीला के दृश्य, ये सब सूरदास अपने मन में देखने लगे। अंधकार में वो दिव्य प्रकाश का अनुभव करने लगे। पिता के देहांत के बाद जीवन संघर्षों से भर गया। लोग ताना मारते मंदिरों से निकाल देते। माँ की मृत्यु के बाद सूरदास पूरी तरह अकेले हो गए। एक रात उन्होंने यमुना किनारे आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं उन्हें संत वल्लभाचार्य मिले। उन्होंने कहा, तू अंधा नहीं, दिव्य दृष्टि वाला है। अपने मन के श्रीकृष्ण को बाहर ला, पदों में बांध। और यहीं से सूरदास का भक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ। सूरदास का पहला पद था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उनकी ब्रज भाषा में भक्ति ने लोगों के मन में घर कर लिया। कहते हैं श्रीकृष्ण स्वयं उनके स्वप्न में आकर बोले, तू गा, मैं सुन रहा हूँ। वल्लभाचार्य के साथ रहते हुए सूरदास को श्रीनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। मंदिर में उन्होंने उस मूर्ति को देखा जो उनके हृदय में वर्षों से थी। वे रोने लगे और बोले, हे नंदलाल, अब मैं देख चुका हूँ। सूरदास ने 1 लाख से अधिक पदों की रचना की। उनके सूर सागर में कृष्ण का जन्म, बालपन, गोपियों का प्रेम, राधा का श्रृंगार सब जीवंत हो उठते हैं। उनकी कविताएं भावों की गहराई में डूबे भक्तों के लिए अमृत बन गईं। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने सूरदास को दरबार बुलाया। सूरदास ने मना कर दिया। जब अकबर स्वयं मिलने आए तो सूर बोले, राजा, मैं उस गोपाल का सेवक हूं जिसे न तो सोना लुभाता है न सिंहासन। वाराणसी में सूरदास की भेंट तुलसीदास से हुई। दोनों ने संत साहित्य और प्रभु की महिमा पर घंटों वार्तालाप किया। तुलसी बोले, तुम्हारे गीतों में जो भक्ति है वो किसी भी वेद से कम नहीं। अपने अंतिम दिनों में सूरदास वृंदावन में रहते थे। एक दिन गाते हुए वे अचानक शांत हो गए। कहते हैं उसी क्षण भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, अब चल सूर ब्रज में चलें। आज भी सूरदास के पद मंदिरों में गाए जाते हैं। सूरसागर भारतीय भक्ति आंदोलन की अमूल्य धरोहर बन गया है। उन्होंने साबित कर दिया, आंखों से नहीं मन से जो देखे वो ही सच्चा भक्त है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।